दोस्तों सबको राम राम। रुपया रूट्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है म्यूचुअल फंड का जो सीरीज चल रही है उसका तीसरा पार्ट। सब पार्ट तो मैंने आपको इससे पहले पार्ट और सब पार्ट दोनों टॉपिक के कवर किए हैं। कौन सा? एक तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का, दूसरा डेट म्यूचुअल फंड। ठीक है, इनके पूरे सब पार्ट दोनों के मैंने डिटेल वाइज इससे पहले की जितने भी वीडियो हैं दोनों टॉपिक मैंने इससे पहले सारी वीडियोस के अंदर कवर कर दिए हैं। अगर उनके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो में भी आप किसी भी वीडियो में जो म्यूचुअल फंड की सीरीज की कोई भी सिंगल वीडियो है, किसी का भी टॉपिक उसमें नाम लिख के आगे अपना क्वेश्चन लिख के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं वो चीज कोशिश करूंगा कि आपकी सॉर्ट आउट कर दूं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्ड टॉपिक। पार्ट तो पीछे के आप काउंट करके देख सकते हो क्योंकि अलग अलग टॉपिक के मैंने सबके सब पार्ट बना के डाले हुए हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हाइब्रिड फंड्स की। हाइब्रिड फंड्स मतलब म्यूचुअल फंड का एक पार्ट है। म्यूचुअल फंड का एक पार्ट था इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा था डेट म्यूचुअल फंड, तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब इनके सब पार्ट हैं। अभी हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के जो सब पार्ट है उसकी बात करेंगे, प्लस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक्चुअल में होता क्या है, उनकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे, किसने कितना रिटर्न दिया उसकी बात करेंगे, किस माइंडसेट के साथ में आपको इन्वेस्टमेंट करना उसकी बात करेंगे, कहां कहां आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है हम उसकी बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन का सॉर्ट आउट में इस टॉपिक के अंदर आपका करने वाला हूं जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। ठीक है, इससे पहले के टॉपिक के मैंने पहले की वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो बिना देरी के अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्या है, हाइब्रिड फंड्स हैं, क्या होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक्चुअल में है क्या। ठीक है, जो हाइब्रिड फंड होते हैं उनके अंदर क्या होता है, आपका पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी के अंदर और दूसरा डेट फंड्स के अंदर मतलब बॉन्ड के अंदर। यहां पे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड था आपको समझ में आ गई होगी तब जब आपने वीडियो देखी होगी। अगर कोई हमारा दोस्त आज पहली बार ये वीडियो डायरेक्ट देख रहा है पीछे की ना देख के, तो मैं इस चीज का प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आपको कुछ समझ में आएगा। चांसेस बहुत ही कम है, अगर आएगा भी तो आधा अधूरा ज्ञान सबसे डेंजरस होता है, कोई काम का नहीं होगा। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि फर्स्ट पार्ट से सारी वीडियो को कवर करते हुए देखो ताकि पूरा म्यूचुअल फंड का टॉपिक आपका कवर हो जाए। फिर आपको यह पता लग जाए कि आपका नजरिया किस नजरिए से कितने रिटर्न, कितने समय, कितना रिस्क, सारी चीज को मैनेज करते हुए किस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने पूरे पार्ट कवर किए हैं ना, 101% बोल रहा हूं, सारी वीडियो अगर आपने देखी है तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपका कोई टॉपिक ऐसा कोई कंफ्यूजन नाम की चीज बचेगी नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कोई सिंगल वर्ड छोड़ा ही नहीं जो मैंने आपको समझाया ना हो, वो भी डिटेल से। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की। इसके अंदर क्या होता है, इक्विटी जो म्यूचुअल फंड था उसमें आपका पूरा पैसा किसमें लगता था, स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, जो डेट फंड्स थे उसके अंदर आपका पूरा पैसा किसमें लगा है, बॉन्ड्स के अंदर। अब आ गया हाइब्रिड फंड्स, इसके अंदर आपका जो पैसा लगने वाला है वो स्टॉक मार्केट और डेट फंड्स दोनों में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। कितना कितना परसेंटेज के अंदर होगा, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, वो चीजें मैं इसके जो सब पार्ट हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के एक एक का नाम वाइज बढ़िया डिटेल से डिस्क्रिप्शन विद एग्जांपल और विद रिटर्न के साथ में आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, इसका और दूसरा क्या है, इक्विटी की जो ग्रोथ प्लान है, इक्विटी के जो ग्रोथ वाले फंड्स हैं, जो इक्विटी के जो ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं, जो अच्छी ग्रोथ वाली कंपनियां हैं, उनके अंदर यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा बढ़िया स्टेबल कंपनियों के अंदर। ठीक है, किस किस हिसाब से आप कोई भी म्यूचुअल फंड का जैसे नाम उठाओगे, अगर आप टॉपिक वाइज चीजें क्लियर करते जा रहे हो या लिखते जा रहे हो, नोट करते जा रहे हो नोटबुक के अंदर, याद नहीं है आप स्क्रीनशॉट लेके अगर रख लोगे, मैं अकेला स्क्रीनशॉट का प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि नॉर्मली स्क्रीनशॉट लेके हम भूल जाते हैं, वो सिर्फ स्क्रीनशॉट ही रह जाता है, मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है। ठीक है, वो लेकिन स्क्रीनशॉट लिया हुआ दोबारा देखते हैं तो बहुत ही रेयर केस होते हैं, इसलिए उस चीज को नोटबुक में लिख के रखोगे तो आपके लिए काफी बेटर रहेगी वो चीज। ठीक है, तो नोटबुक में कोशिश करना कि आप वहां पे वो चीजें लिख के रखो। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या होगा, एक तरह से है ना, मतलब बैलेंस, आपका जो पोर्टफोलियो है उसको बैलेंस करने का काम करेगा। अगर
कोई हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारी बहन अगर ये चाहता है कि मैं अलग अलग करूं, तो वो डेट फंड के थ्रू बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, कोई चाहता है कि मैं एकदम स्टॉक मार्केट के अंदर ही पूरा पैसा डालना चाहता हूं, मतलब एग्रेसिव मोड के अंदर हाईली रिस्क लेके, तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा डाल सकता है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे एज का कुछ क्राइटेरिया होता है, अपने आप को बैलेंस लेके चलते हैं, अगर मुझे इक्विटी में मार्केट के अंदर अगर ग्रोथ अच्छी नहीं दिखती या रिटर्न बहुत अच्छा नहीं निकल रहा है, तो क्या चाहते हैं कि मैं कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट करूं जहां मेरा पैसा मार्केट में भी लगे, जहां मेरा पैसा डेट फंड में भी लगे, जहां रिटर्न फिक्स्ड हो, मतलब बैंक से ज्यादा हो लेकिन रिटर्न फिक्स्ड हो। ठीक है, अच्छा रिटर्न मिलने की आपकी उम्मीद होती है। तो कुछ लोग हाइब्रिड जो फंड्स होते हैं उनको इस माइंडसेट के साथ में प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूं। जो हाइब्रिड हमारे म्यूचुअल फंड है उनके जो सब टाइप्स, अभी मैं सबसे पहले उनका आपको रिवीजन करवा देता हूं, फिर आगे एक एक सब टाइप को उठा के एकदम डिटेल वाइज आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, समझाऊंगा। सबसे पहला इसका जो सब टाइप है वो क्या है? एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। तीसरा आपका क्या है? बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, या आप इसको डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी बोल सकते हो। ठीक है, चौथा क्या है? आर्बिट्रेज फंड्स। पांचवा क्या है? मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मतलब जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है उसके जो सब पार्ट हैं, टोटल 5 सब पार्ट है, इसके अंदर मैंने एक सब पार्ट और आगे जाके ऐड किया है, वो भी आपको मैं जब डिटेल से समझाऊंगा तो वो टॉपिक भी मैं कवर करने वाला हूं। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, एक एक पार्ट वाइज में पूरा डिटेल से बताऊंगा। परसेंटेज सब का मैं लास्ट में, मतलब जब ये टॉपिक कवर हो जाएगा तो लास्ट में बताऊंगा, ताकि यहाँ पे हाइब्रिड जो म्यूचुअल फंड है उसके जितने भी सब पार्ट है सबको मैं कंपेयर करूंगा, किसने कितना रिटर्न दिया है पिछले 1 साल का। ठीक है, तो कंपैरिजन करूंगा तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज का एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कौन सा म्यूचुअल फंड के अंदर आप किस माइंडसेट से अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितना रिटर्न आपको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो परसेंटेज आपको समझ में तभी आएगा जब वो टॉपिक आप समझोगे। तो इसलिए टॉपिक को कवर करते हुए आप चलो, ताकि आपको पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाए, पूरा फंडा ही आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड कहीं भी सर्च करोगे, हजारों म्यूचुअल फंड दिख जाएंगे, आपको किसी का सिंगल वर्ड का मतलब ही समझ में नहीं आएगा। अगर कहीं इन्वेस्ट भी करते हो तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि मैंने कर तो दिया, मैं निकलूं कैसे। ठीक है, अगर निकलूंगा तो मुझे कितना खर्चा लगेगा और किस माइंडसेट के साथ आपने इन्वेस्टमेंट किया है। मैं जहां तक मेरी रिसर्च है, मैंने आपसे अब तक कम से कम 50 लोगों से पूछा है, जिसमें से 43 या 44 लोगों ने यह बोला है कि हमें पता ही नहीं कि उस म्यूचुअल फंड में जहां हमने पैसा लगाया है वो पैसा लग कहां रहा है। उनको पता ही नहीं कि उनका CAGR है क्या, उनको पता ही नहीं कि उनका बेंचमार्क इंडेक्स है क्या, उनको यही नहीं पता कि उनका जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म कर रहा है या खराब परफॉर्म कर रहा है। बस नॉर्मली जनरली लोग 90% से ज्यादा लोग यही देखते हैं, सर्विंग पर्सन भी हैं, नॉन सर्विंग पर्सन भी हैं। वो क्या देखते हैं? हाँ मैंने 1000 रुपए लगा दिया, आज मेरे 1200 बन गए, 1500 बन गए, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जब मार्केट गिरेगी तो उनका जो 1200-1500 था वो 700 रुपए पे आ जाएगा, बोलेंगे यार म्यूचुअल फंड लॉस कर रहा है। लेकिन कम से कम ये तो देखो कि आपका जो बेंचमार्क है, म्यूचुअल फंड है, कौन सा है, कहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना रिटर्न आने की उम्मीद है, कितना लॉस होने की उम्मीद है। इसलिए बोल रहा हूं ये पूरा टॉपिक देख लो, पढ़ लो, समझ लो। म्यूचुअल फंड कोई भी नाम लेगा ना तो पूरी, जैसे आप मूवी देखने जाते हो पूरी पिक्चर आप अगर देख लेते हो तो माइंड में सेट नहीं हो जाती, ऐसे पूरी पिक्चर सेट हो जाएगी अगर ये पूरा टॉपिक आपने मेरे साथ मिलके बैठ के अगर देखा है तो, एक एक स्टेप बाय स्टेप। इसलिए एक ही वीक के अंदर मैंने सारी वीडियो नहीं डाली, पार्ट वाइज करके इसलिए डाल रहा हूं ताकि अगर आप एक एक वीडियो दिन के अंदर 20 से 25 मिनट आप निकाल लोगे तो एक वीडियो आराम से देख के समझ के आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड जो म्यूचुअल फंड है उसके मैंने सब टाइप बता दिया। अब इसका पहला सब टाइप हम उठाने वाले हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? नॉर्मली आपको ये चीज पता है कि म्यूचुअल फंड कोई भी है ये सारे सेबी के नियमों के अंतर्गत काम करते हैं, उसी की जो पॉलिसी होती है वो म्यूचुअल फंड के ऊपर लागू होती है और वो उस पॉलिसी को डिनाई नहीं कर सकते,
उनके अनुसार ही उनको चलना होगा। अगर कोई डिनाई कर भी देगा तो उसको भारी भरकम बढ़िया पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं? इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो इक्विटी के अंदर 65 से 80%, मतलब अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसमें से 65 रुपए से लेकर 80 रुपए तक कोई भी अमाउंट, मतलब मिनिमम 65 से लेके 80% तक आपका पैसा इक्विटी के अंदर जाएगा, मतलब स्टॉक मार्केट में यहां आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। टोटल अमाउंट का 65 से 80%। क्लियर? अब इसके बाद में क्या है, डेट फंड के अंदर आपका 20 से 35, मतलब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होने के बाद रिमेनिंग अमाउंट आपका डेट फंड में जाएगा, जहां पे बॉन्ड्स बाई किए जाते हैं, बॉन्ड्स परचेज किए जाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट का लगा लो, चाहे आप कोई बैंकिंग सिस्टम का लगा लो, चाहे अपना कोई कंपनीज के लगा लो, किसी के भी बॉन्ड होंगे, रिमेनिंग अमाउंट के बॉन्ड परचेज किए जाएंगे डेट फंड के। ठीक है, यहां आपको यह समझ में आ गया। जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट आपका इक्विटी में जा रहा है, एक छोटा जो परसेंटेज है वो आपका डेट फंड में जा रहा है। ठीक है, इस हिसाब से आपका रिस्क यहां पे हाई हो जाता है और रिटर्न भी आपका हाई हो जाता है। कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए जो कुछ परसेंट आपका डेट फंड में पैसा डला है, वहां से आपको पोर्टफोलियो थोड़ा सा आपका मैनेज भी होता रहेगा और मार्केट से अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो साथ साथ ऊपर भी बढ़ते रहोगे। मतलब एक साइड से आप ऊपर बढ़ रहे हो, दूसरी साइड से आपको सपोर्ट मिल रहा है, जहां डेट फंड में एक संतुलित रिटर्न आपको मिलता है। ठीक है, 6 से 7% से मैक्सिमम 7 से ऊपर है, 7%, 8%, 9% मिलेगा। और इक्विटी मार्केट के अंदर क्या होगा, आपका परसेंटेज 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे इक्विटी में जो पैसा लगने वाला है वो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों कंपनियों के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। टोटल अमाउंट का 65 से लेके 80% पैसा आपका वहां पे लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मैंने बता दिया, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर पूरा पैसा लगेगा, क्योंकि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है ये। एग्रेसिव अगर आपका मोड है, आपका कहीं ना कहीं बैलेंस भी रहेगा और कहीं ना कहीं एग्रेसिव भी रहेगा आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो। ठीक है, तो यहां पर रिस्क आपका हाई हो जाता है। इसके अंदर जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो कौन सा था, इसका जो सब टाइप था वो कौन सा था, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। ठीक है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड यहां पे समाप्त हो जाता है। मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। लास्ट में कौन से म्यूचुअल फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, चाहे वो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का हो, चाहे वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का हो। ठीक है, उसकी मैं बात करने वाला हूं। अभी हमारा अगला टॉपिक क्या है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। दूसरा टॉपिक है हमारा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। ठीक है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या होता है? कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के अंदर क्या होता है, आपका डेट फंड के अंदर ये चीज सेट करना, डेट फंड नॉट इक्विटी। डेट फंड के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट 75 से 90% आपका जो पैसा है वो आपका डेट फंड में जाएगा, मतलब उससे बॉन्ड्स परचेज किए जाएंगे, जहां पे कमिटेड रिटर्न, कमिटेड ब्याज आपको उस पैसे के ऊपर मिलने वाला है। ठीक है, कंजर्वेटिव मतलब कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी और मैक्सिमम सिक्योरिटी के साथ में यहां पे इन्वेस्टमेंट आपका ये म्यूचुअल फंड करता है। इसीलिए आपका 75 से लेकर 90% पैसा आपका डेट फंड के अंदर ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो अमाउंट आपका बच गया 10 से 25%, वो आपका कहां होगा, इक्विटी के अंदर। ठीक है, तो यहां पहले क्या था आपका पोर्टफोलियो, इक्विटी और डेट फंड। ठीक है, अभी आपका पोर्टफोलियो क्या होगा, डेट फंड स्लो और इक्विटी बिल्कुल उसके साथ साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपका बैलेंस इसमें मेंटेन करने की कोशिश की गई है। आपके पैसे को फुल सेफ्टी के साथ में लेके चलता गया है ये म्यूचुअल फंड, ताकि आपको कुछ परसेंट जो इक्विटी में पैसा लग रहा है तो थोड़ा आपका रिटर्न भी ठीक ठाक रहे, और डेट फंड में पैसा लगा है तो सिक्योरिटी के साथ में 7-8% जो भी आपका अमाउंट है डेट फंड के थ्रू आपको वो भी मिलता रहे। इस म्यूचुअल फंड ने इस माइंड सेट के साथ में ये म्यूचुअल फंड लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड चलता है। इसका जो फंड मैनेजर है वो पैसे को इसी परसेंटेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो यहां पे ये चीजें क्लियर होगी। अब यहां पे इन्वेस्टमेंट आपको नॉर्मली बता दूं,
इक्विटी का तो आपको बता दिया मैंने पीछे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड था। अब ये कंजर्वेटिव वाला, इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट आपका डेट फंड में जा रहा है। तो डेट फंड के अंदर आपका पैसा कहां कहां लगेगा उसकी भी मैं बात करने वाला हूं। आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर आपका पैसा लगेगा, कॉर्पोरेटिव बॉन्ड्स के अंदर आपका पैसा लगेगा, प्लस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जो इससे पहले डेट फंड का पहला टॉपिक था, पहला जो पार्ट है, पहला जो इसका लेसन है, उसके अंदर मैंने वो कवर किया था। वहां से आप ये टॉपिक देख सकते हो। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है, कितना कितना रिटर्न उसमें मिलता है, किस कंपनी ने कितना बढ़िया रिटर्न दिया है, सारा डिटेल मैंने उसमें कवर किया है। ठीक है, तो इसके अंदर यह इन्वेस्टमेंट होगा। इसका जो बेंचमार्क है वो क्या होगा, CRISIL हाइब्रिड 85+15 कंजर्वेटिव इंडेक्स, या 85 और 15 ने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देखा है, बिना स्किप किए देखा है तो। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होगा, हमारा नेक्स्ट जो हाइब्रिड फंड्स है वो कौन सा है, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स। अब ये बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स कौन सा है, इससे पहले दो फंड्स म्यूचुअल फंड के, इस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के दो टॉपिक मैंने कवर कर दिए, तीसरा टॉपिक है। अब तीसरे का बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स के अंदर क्या होता है कि आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों के अंदर इक्वल लगेगा। ठीक है, यहां आपको ये चीज समझ आ गया, जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स। ठीक है, नाम से ये चीज क्लियर हो जाती है कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में 50% और बाकी का 50% आपका डेट फंड्स के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं तो आपका दोनों में लगेगा, 50-50 में लगेगा। और एग्जाम्पल कोई भी म्यूचुअल फंड का आप ले सकते हो। रिटर्न की हम बाद में बात करेंगे जब इसकी बारी आएगी, जब ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, ताकि वो रिटर्न टॉपिक के हिसाब से आपके माइंड में एकदम बढ़िया पिक्चर के साथ में सेट हो जाए। ठीक है, इसलिए इसका रिटर्न लास्ट में करेंगे हम। तो यहां पे इसका बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स का आपको समझ में आ गया, 50% इक्विटी, 50% डेट फंड्स। और इसके हिसाब से इसका बेंचमार्क भी मैंने आपको बता दिया। बेंचमार्क किस लिए बताया है, ताकि आप अपना म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस उस बेंचमार्क के रिटर्न के साथ में कैलकुलेट कर सको। ठीक है, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड होता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, उसको लॉन्च करने वाली और 50 कंपनियां भी हैं। उन 50 में से एक अच्छी कंपनी निकालना बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन आज के दिन अगर आप रिसर्च करोगे, सीख के एजुकेशन लेने के बाद, तो काफी कंफर्टली आप वो चीजें निकाल भी सकते हो, उसको ट्रैक भी कर सकते हो, और समय के अनुसार आप एग्जिट और एंट्री अपना म्यूचुअल फंड चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, आंख बंद करके लगा के एज ए पैसिव इनकम सोच के सो नहीं जाना, नहीं तो आपका पैसा भी सो जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक है, मैंने आपको एक बताया था, इसके 5 पार्ट हैं, लेकिन छठा पार्ट मेरी तरफ से एक सरप्राइज था, उसकी मैं यह बात करने वाला हूं। वो ये है डायनेमिक एसेट एलोकेशन, या इसको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो फंड्स है ये भी हमारा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का प्रकार है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो फंड मैनेजर होता है, मार्केट के अंदर मार्केट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अगर मार्केट, इक्विटी स्टॉक मार्केट अगर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, तो आपका मैक्सिमम पैसा हो सकता है पूरा ही पैसा उठा के स्टॉक मार्केट में डाल देगा वो। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और मार्केट या तो बैलेंस चल रही है या बेरिश चल रही है, तो पूरा पैसा आपका मार्केट से निकाल के क्या करेगा, डेट फंड के अंदर डाल देगा। पता लग गया, ये एक्चुअल में बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। इसका सबसे बढ़िया ये है कि इसके अंदर रिस्क भी आपका है, लेकिन रिटर्न भी बहुत अच्छा है और सेफ्टी भी पूरा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड बनाया गया है। अब इसके अंदर क्या होता है, मार्केट के अंदर मार्केट की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आपका ये इन्वेस्टमेंट करता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अगर हमारा इकोनॉमी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो, जो भी हमारा इंडेक्स है बहुत जिस हिसाब से अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देगा। किसके हिसाब से, उनके वेटेज के हिसाब से। जरूरी नहीं है जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, जो इंडेक्स अच्छा कर रहा होगा, तो किसी भी फॉर्मेट में
किसी भी एंगल से, कितने भी अमाउंट में, कितने भी परसेंटेज के साथ में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसका माइंडसेट सिर्फ यही होता है कि मैं अगर मार्केट भाग रही है तो अच्छे से अच्छा रिटर्न मार्केट में घुस के मैं निकाल लूं, मार्केट गिर रही है तो आपका पैसा सेव करने के लिए और उसी के एक लेवल के हिसाब से आपका पैसा स्टे नहीं करेगा म्यूचुअल फंड, वो पैसा उठा के डेट फंड में डाल देगा ताकि एक नॉर्मल बैंक से बेहतर रिटर्न आपको मिलता रहे, 7-8% जो भी। ठीक है, मतलब आपकी ग्रोथ टाइम अच्छा चल रहा है तो बहुत तगड़ी होगी, समय अच्छा नहीं चल रहा है तो नॉर्मल ग्रोथ आपको यहां पे आपके पैसे की मिलती रहेगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड, या इसका एक दूसरा नाम भी है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। जैसा कि एडवांटेज से ही आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, वो देन तब जब आप ये वीडियो कंप्लीट देख रहे हो। ठीक है, इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है कौन सा है? निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स, ये इसका बेंचमार्क इंडेक्स है जिसके रिटर्न से आप इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इससे पहले जिस म्यूचुअल फंड ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है, जरूरी नहीं कि वो आगे भी वैसा ही करे। ठीक है, इसलिए आपको अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी भी फंड्स के अंदर आप डालते हो तो उसको ट्रैक करना कभी मत भूलना। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के मैंने 3 टॉपिक कवर कर दिए हैं जो इसके सब टाइप थे। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरे समझ में आए होंगे। अगर इसके बावजूद आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर टॉपिक का नाम प्लस आपका क्वेश्चन लिख देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगा है कि मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया से मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, एग्जाम्पल के साथ में बहुत अच्छे से आपको बताया है, तो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो हमारे साथ इस म्यूचुअल फंड की जर्नी में साथ बने रहो ताकि चीजें आपको समझ में आती रहें। फाइनेंशियली एजुकेशन लेते रहो ताकि फालतू का जो टाइम वेस्ट हम शॉर्ट्स वगैरह और कुछ देखने में करते हैं वो कुछ यूटिलाइज हो आपका। ठीक है, जेन्युइनली यूटिलाइज हो, क्योंकि उस चीज का फायदा सिर्फ आपको नहीं, आपकी पूरी फैमिली को भी मिलने वाला है, पूरे परिवार को भी मिलने वाला है। आप एक जनरेशन को उठा के ऊपर लेके जा रहे हो। ठीक है, तो अपने आप को नॉर्मल एजुकेशन के साथ में आपको फाइनेंशियली एजुकेशन होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट फाइनेंस हमारी लाइफ, हमारी हो चाहे आपकी हो, लाइफ एकदम जीरो होती है। ठीक है, विदाउट मैनेजमेंट एकदम जीरो होती है। किस टाइप से? जैसे कि आपको कहीं जाना और आपको वहां का रास्ता ना पता हो। ठीक है, तो इसी के साथ सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।